भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण 23वां अध्याय गणेश जी की उत्पत्ति का प्रसंग और चतुर्थी तिथि का महात्म्य। राजा प्रजापाल ने पूछा, महामुनि, गणपति का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने सगुण रूप कैसे धारण किया? यह संशय मेरे हृदय के लिए कष्टप्रद बन गया है, अतः आप इसे दूर करने की कृपा कीजिए। महातपा बोले, पूर्व समय की बात है। संपूर्ण देवता और तप को ही धन मानने वाले ऋषिगण कार्य आरंभ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग विघ्न का सामना करते हुए किसी प्रकार कार्य में सफलता पाने लगे, पर निकृष्ट कार्यशील व्यक्ति की कार्यसिद्धि में कोई विघ्न नहीं आता। तब पितरों सहित संपूर्ण देवताओं के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि विघ्न तो असत कार्यों में होना चाहिए, अतः इस विषय पर वे परस्पर विचार करने लगे। इस प्रकार मंत्रणा करते करते उन देवताओं के मन में भगवान शंकर के पास चलकर इस गुत्थी को सुलझाने की इच्छा हुई। अतएव कैलाश पहुंचकर उन्होंने परम गुरु शंकर को प्रणाम कर विनयपूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। देवता बोले, देवाधिदेव महादेव, शूलपाणी, त्रिलोचन भगवान, हम देवताओं से भिन्न असुरों के कार्य में ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिए उचित है, हमारे कार्यों में नहीं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे निर्निमेष दृष्टि से भगवती उमा को देखने लगे। देवता भी वहीं थे। पार्वती की ओर देखते हुए वे मन ही मन सोचने लगे, अरे इस आकाश का कोई स्वरूप क्यों नहीं दिखता? पृथ्वी, जल, तेज और वायु की मूर्ति तो चक्षुगोचर होती है, किंतु आकाश की मूर्ति क्यों नहीं दिखती? ऐसा सोचकर ज्ञान शक्ति के भंडार परम पुरुष भगवान रुद्र हंस पड़े। आकाश की मूर्ति न देखकर शंभु ने जो हंस दिया, इसका अभिप्राय था कि बहुत पहले ब्रह्मा जी के मुख से वे सुन चुके थे कि शरीरधारी व्यक्तियों की मूर्ति होती है, शरीरधारी व्यक्तियों की ही मूर्ति होती है। आकाश के शरीरधारी न होने के कारण इसकी मूर्ति असंभव है। फिर तो उन परब्रह्म रुद्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के सहयोग से एक अद्भुत कार्य संभव हो गया। अभी हंसी बंद भी नहीं हुई थी, इतने में एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गया। उसका मुख तेज से चमक रहा था। उस तेज से दिशाएं चमकने लगीं। भगवान शिव के सभी गुण उसमें सन्निहित थे। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात रुद्र ही हों। वह कुमार एक महान आत्मा था। वह प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, अद्भुत कांति, दीप्ति, मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टि से देखने लगी। यह अद्भुत कार्य देखकर तथा स्त्री का स्वभाव चंचल होता है, संभवतः उमा की आंखें भी इस अनुपम सुंदर बालक पर मुग्ध हो गई हैं। यह मानकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का आविर्भाव हो गया। अतः उन परम प्रभु ने गणेश जी को शाप दे दिया, कुमार, तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा और पेट लंबा होगा। सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपवीत का काम देंगे, यह नितांत सत्य है। इस प्रकार गणेश जी को शाप देने पर भी भगवान शंकर का रोष शांत नहीं हुआ। उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। वे उठकर खड़े हो गए। त्रिशूलधारी रुद्र का शरीर जैसे जैसे हिलता, वैसे वैसे उनके श्री विग्रह के रोमकूपों से तेजोमय जल निकलकर बाहर गिरने लगा। उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गए। उन सभी के मुख हाथी के मुख जैसे थे तथा उनके शरीर की आभा काले खैर, वृक्ष या अंजन के समान थी। वे हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। अब देवता व्यग्र मन से सोचने लगे, अरे यह क्या हो गया? एक ही बालक ऐसा अतुलित महान कार्य कर रहा है। हम देवताओं की अभिलाषा अनायास ही पूरी हो गई, पर इसके चारों ओर ये वैसे ही गण कहाँ से आ पहुँचे? उस समय उन विनायकों के कारण देवताओं की चिंता अधिक बढ़ गई। पृथ्वी में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चार मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा जी अनुपम विमान पर विराजमान होकर आकाश में आए और यूँ कहा, देवताओं, तुम लोग धन्य हो। यूँ तो सभी तीन नेत्र वाले अद्भुत रूपधारी भगवान रुद्र के कृपा पात्र हो। साथ ही तुमने असुरों के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनसे इस प्रकार कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा, विभो, आपके मुख से प्रकट हुआ जो यह बालक है, इसे ही आप इन विनायकों का स्वामी बना दें।
ये शेष दूसरे विनायक इनके अनुगामी अनुचर बनकर रहें। प्रभु, साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आपके बर प्रभाव से आकाश को भी शरीरधारी बनकर पृथ्वी आदि चारों महाभूतों में रहने का सुअवसर मिल जाए। इससे एक ही आकाश अनेक प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। इस प्रकार भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी बातें कर ही रहे थे कि विनायक वहाँ से चले गए। फिर पितामह ने शंभु से कहा, देव, आपके हाथ में अनेक समुचित अस्त्र हैं, आप ये अस्त्र तथा वर अब इस बालक को प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। तब भगवान शंकर ने अपने सुपुत्र गणेश जी से कहा, पुत्र, विनायक, विघ्नहर, गजास्य और भवपुत्र, इन नामों से तुम प्रसिद्ध होगे। क्रूर दृष्टि वाले ये विनायक बड़े उग्र स्वभाव के हैं, पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्रकृष्ट यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म के प्रभाव से शक्तिशाली बनकर ये कार्यों में सिद्धि प्रदान करेंगे। देवताओं, यज्ञों तथा अन्य कार्यों में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पूजा पाने का अधिकार तुम्हारा है। यदि ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्य की सफलता बाधित होगी। महाराज, जब ये बातें समाप्त हो गई तो भगवान शंकर ने देवताओं के साथ जलपूर्ण सुवर्ण कलशों के विभिन्न तीर्थों के जल से उन गणेश जी का अभिषेक किया। राजन, इस प्रकार जल से अभिषिक्त होकर विनायकों के स्वामी भगवान गणेश की अद्भुत शोभा होने लगी। उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान शंकर के सामने ही उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, गजानन, आप गणों के स्वामी हैं, आपका एक नाम विनायक है, आप प्रचंड पराक्रमी हैं, आपको हमारा निरंतर नमस्कार है। भगवान, विघ्न दूर करना आपका स्वभाव है, आप सर्प की मेखला पहनते हैं। भगवान शंकर के मुख से आपका प्रादुर्भाव हुआ है, लंबे पेट से आपकी आकृति उद्भाषित होती है। हम संपूर्ण देवता आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारे सभी विघ्न सदा के लिए शांत कर दें। नमस्ते गजवक्त्राय, नमस्ते गणनायक विनायक, नमस्तेस्तु नमस्ते संविक्रमं, नमोस्तु ते विघ्नहर्ते, नमोस्तु ते विघ्नहर्ते, नमस्ते सर्पमेखल, नमस्ते रुद्रवक्त्रोक्त प्रलम्ब जठराश्रित, सर्वदेव नमस्कार, विघ्नं कुरु सर्वदा। सर्वदेव नमस्कारात् अविघ्नं कुरु सर्वदा। राजन, जब इस प्रकार भगवान रुद्र ने महान पुरुष श्री गणेश का अभिषेक कर दिया और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति संपन्न हो गई, तब वे भगवती पार्वती के पुत्र के रूप में शोभा पाने लगे। गणाध्यक्ष गणेश जी की जन्म एवं अभिषेक आदि सारी क्रियाएं चतुर्थी तिथि के दिन ही संपन्न हुई थीं। अतएव तभी से यह तिथि समस्त तिथियों में परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुई। राजन, जो भाग्यशाली मानव इस तिथि को तिलों का आहार कर भक्तिपूर्वक गणपति की आराधना करता है, उस पर वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज, जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पठन एवं श्रवण करता है उसके पास विघ्न कभी नहीं फटकते और न उसके पास लेश मात्र पाप ही शेष रह जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्पों की उत्पत्ति का प्रसंग और पंचमी तिथि की महिमा। अध्याय 24। पृथ्वी ने पूछा, मेरा उद्धार करने वाले भगवान, आपके श्री विग्रह का स्पर्श पाकर महान विक्रमशाली सर्प कैसे मूर्तिमान बन गए तथा उन्हें आपने क्यों बनाया? भगवान बराह बोले, वसुंधरे, गणपति के जन्म का वृत्तांत सुनने के पश्चात राजा प्रजापाल ने यही प्रसंग बड़ी मीठी वाणी में उत्तम व्रती महातपा से पूछा था। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान, कश्यप जी के वंश से संबंधित नाग तो बड़े ही दुष्ट प्रकृति के थे, फिर उन्हें विशाल शरीर धारण करने का अवसर कैसे मिल गया? यह प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुनिवर महातपा जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे मरीचि, उनके पुत्र कश्यप जी हुए। मंद मुस्कान वाली दक्ष की पुत्री कद्रू उनकी भार्या हुई। उससे कश्यप जी के अनंत, वासुकी, महाबली, कंबल, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक और
पापराजिल आदि नामों से विख्यात अनेक पुत्र हुए। राजेंद्र ये प्रधान सर्प कश्यप जी के पुत्र हैं। बाद में इन सर्पों की संतानों से यह सारा संसार ही भर गया। वे बड़े कुटिल और नीच कर्म में रत थे। उनके मुंह में अत्यंत तीखा विष भरा था। वे मनुष्यों को अपनी दृष्टि मात्र से या काटकर भी भस्म कर सकते थे। राजन, उनका दंश शब्द की ही तरह तीव्रगामी था, उससे भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती। इस प्रकार प्रजा का प्रतिदिन दारुण संहार होने लगा। यूं अपना भीषण संहार देखकर प्रजावर्ग एकत्र होकर सबको शरण देने में समर्थ परम प्रभु भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। राजन, इसी उद्देश्य को सामने रखकर प्रजाओं ने कमल पर प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आप में असीम शक्ति है। इन तीखे दांतों वाले सर्पों से आज हमारी आप रक्षा करें। इनकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य तथा पशु समूह भस्म हो जाते हैं। यह प्रतिदिन की बात हो गई है। भगवान, इन सर्पों द्वारा आपकी सृष्टि का संहार हो रहा है। महामते, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर ऐसा प्रयत्न करें कि यह दुखद परिस्थिति शीघ्र दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापालो, तुम भय से घबरा गए हो। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, पर अब तुम सभी अपने अपने स्थान पर चलो। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वे प्रजाएं वापस आ गईं। उस समय ब्रह्मा जी के मन में असीम क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने वासुकी प्रभृति प्रमुख सर्पों को बुलाया और उन्हें शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नागो, तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए मनुष्यों की मृत्यु के कारण बन गए हो। अतः आगे स्वयंभुव मनवंतर में तुम्हारा अपनी ही माता के शाप द्वारा घोर संहार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन श्रेष्ठ सर्पों से कहा, तब सर्पों के शरीर में भय से कपकपी मच गई। वे उन प्रभु के पैरों पर गिर पड़े और ये वचन कहे। नाग बोले, भगवान, आपने ही तो कुटिल जाति में हमारा जन्म दिया है। विष उगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तु को देखकर उसे नष्ट कर देना, यह हमारा अमिट स्वभाव आपके द्वारा ही निर्मित है। अब आप ही उसे शांत करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं मानता हूँ तुम्हें मैंने उत्पन्न किया है और तुम में कुटिलता भी भर दी, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम निर्दय होकर नित्य मनुष्यों को खाया करो। सर्पों ने कहा, भगवान, आप हमें अलग अलग रहने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान की व्यवस्था कर दीजिए और हमारे द्वारा से जाने की स्थिति एवं नियम भी बता दें। राजन, नागों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, सर्पों, तुम लोग मनुष्यों के साथ भी रह सको, इसके लिए मैं स्थान का निर्णय कर देता हूँ। तुम सब लोग मन को एकाग्र कर मेरी आज्ञा सुनो। सुतल, वितल और पाताल, ये 3 लोक कहे गए हैं। तुम्हें रहने की इच्छा हो तो वहीं निवास करो। वहाँ मेरी आज्ञा तथा व्यवस्था से अनेक प्रकार के भोग तुम्हें भोगने के लिए प्राप्त होंगे। रात के 7वें पहर तक तुम्हें वहाँ रहना है। फिर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में कश्यप जी के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। देवता लोग तुम्हारे बंधु बांधव होंगे। बुद्धिमान गरुड़ से तुम्हारा भाईपने का संबंध होगा। उस समय कारणवश तुम्हारी सारी संतान जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि के द्वारा जलकर स्वाहा हो जाएगी। इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोष ना होगा। जो सर्प अत्यंत दुष्ट और उच्छृंखल होंगे, उन्हीं की इस शाप से जीवन लीला समाप्त होगी। जो ऐसे नहीं होंगे, वे जीवित रहेंगे। हाँ, अपकार करने पर या जिनका काल ही आ गया हो, उन मनुष्यों को समयानुसार निगलने या काटने के लिए तुम स्वतंत्र हो। गरुड़ संबंधी मंत्र, औषध और बद्ध गारुड़ मंडल द्वारा दांत कुंठित करने की कलाएं जिन्हें ज्ञात होंगी, उनसे निश्चय ही तुम्हें डरकर रहना चाहिए, अन्यथा तुम लोगों का विनाश निश्चित है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे संपूर्ण सर्प पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से शाप एवं वरदान पाकर वे पाताल में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। ये सारी बातें उन नाग महानुभावों के साथ पंचमी तिथि के दिन ही घटित हुई थीं। अतः यह तिथि धन्य, प्रिय, पवित्र और संपूर्ण पापों का संहारक सिद्ध हो गई। इस तिथि में जो खट्टे पदार्थ के भोजन का परित्याग करेगा और दूध से नागों को स्नान कराएगा, सर्प उनके मित्र बन जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।